हेलो, हाउ आर यू। आपका एसटी कोचिंग में स्वागत है। इसके आगे की सीरीज में लेके आया हूँ। 45 तक हमारे हो गए थे क्वेश्चंस और 46 से। तो 46 का आपका पहला क्वेश्चन है, बाडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बाडा जो है हमारी डोपिंग बाडा, जो टेस्ट करती है खिलाड़ियों का, उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है उनके लिए बताना है। तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, सोच लिया होगा। हमारे अनुसार बा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी हैमस्ट्रिंग से संबंधित नहीं है। मतलब कौन सी मांसपेशी है जो हैमस्ट्रिंग से संबंधित नहीं है। अमंग द फॉलोइंग विच मसल्स इज रिलेटेड टू हैमस्ट्रिंग। तो बाइसेप्स है, रेक्टस फेमोरिस है, बाइसेप्स फेमोरिस है या बाइसेप्स ब्रंचियली। तो कौन सा सही है हमारा, ये हमें ऑप्शन बताना है। शायद आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो ऑप्शन सी सही है। मानव हृदय का सामान्य वजन लगभग कितना होता है, तो ये सबको पता ही है, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। 300 ग्राम। किस यंत्र से आप रक्तचाप को माप सकते हैं। भाई कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे हम रक्तचाप को माप सकते हैं। ठीक है, सिक्सोनोमोनोमीटर है, स्टेटोमीटर है, गोनोमीटर है, उपरोक्त में से सभी हैं। तो आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा। जो शायद सोचा है वही आपका सही है। तो ऑप्शन 1 सही है, इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक है। मतलब कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वदाता कह सकते हैं। तो वह कौन सा है, सर्वदाता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। आपने राइट ऑप्शन सुना होगा, उम्मीद करता हूँ। किस वर्ष में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे। बहुत ही सिंपल और सरल, हर किसी को पता होगा, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। शाह वाला सही है। एशियाई खेलों का जनक कौन है। ये भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। बा वाला सही है। ग्रंथियों का अध्ययन किसे कहा जाता है। भाई ग्रंथियों का हम अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। तो इसमें आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है सी। सी सही है। वसा में घुलनशील विटामिन, ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। HBPM हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल के संस्थापक कौन थे। हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे भाई, तो इसके थे विद्यावर्धन। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे बढ़िया से लर्न करेंगे। इसके बाद है एनसीसी की स्थापना कब हुई। एनसीसी, तो एनसीसी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1948 में हुई है। ठीक है, एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई है। आपको ये बताना कि एनसीसी कौन सी संस्था है, राजकीय, शासकीय या स्वयंसेवी संस्था है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टी बॉक्स एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है। किसमें टी बॉक्स का उपयोग किया जाता है भाई। तो आपको निम्न खेल दिए गए हैं, शतरंज दिया गया, बिल्डर्स दिया गया, बास्केटबॉल दिया गया, गोल्फ दिया गया। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, ऑप्शन डी सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी ऑप्शन सही जा रहे होंगे और प्लीज़ आप लोग बताया करें कि आपके कितने ऑप्शन सही गए हैं। रेम का पूरा नाम क्या है। रैम आपने पढ़ाई होगा, तो रैम का पूरा नाम बताना है। तो ये तो आपका कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मांसपेशियों में खिंचाव के रूप में भी जाना जाता है। ये ऐसा कौन सा जो मांसपेशी खिंचाव के रूप में भी जाना जाता है, तो उसे हम बोलते हैं तनाव। क्या बोलते हैं, तनाव। तनाव ही हमारा मांसपेशी खिंचाव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 60 क्वेश्चन। अंतर्दृष्टि द्वारा लिखने सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, ये हमें बताना है। तो ये तो आपको पता ही होगा,
तो कोहलर ने दिया, वोल्फ कोहलर, जिन्हें गेल्डास्टवाद भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 61 क्वेश्चंस। जोड़ों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी, बताने की कोई बात ही नहीं है। हेपेटाइटिस बी वायरस को किस रूप में जाना जाता है? बहुत ही सिंपल पेपर है और आप लोग इस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में आपको बताना है। तो कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। शायद आप लोगों का सही होगा। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। 16वें ग्रीष्म पैरा ओलंपिक किस शहर में आयोजित हुए थे? ये जो 16वें ग्रीष्म पैरा ओलंपिक है वो कहाँ हुए थे? तो वो टोक्यो में हुए थे। मानव शरीर में कितने लीवर पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कितने लीवर पाए जाते हैं? तो जितने आपको यहाँ दिख रहे हैं उपरोक्त तो सभी पाए जाते हैं। ठीक है। मैक्रो साइकिल प्रशिक्षण योजना की अवधि क्या है? मैक्रो साइकिल प्रशिक्षण योजना की अवधि है 3 से 12 महीने। हम स्थैतिक शक्ति को कैसे माप सकते हैं? तो हम स्थैतिक शक्ति को मापने के लिए कौन से यंत्र की आवश्यकता होती है? तो आपने पता ही लगा होगा कि शक्ति मापने के लिए डायनेमोमीटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 69 क्वेश्चन की ओर। आइसोकाइनेटिक व्यायाम करके द्वारा विकसित किया जा सकता है। आइसोकाइनेटिक अगर हम व्यायाम करेंगे तो हम क्या विकसित कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे क्या विकसित कर सकते हैं? पैराइन विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सटीक प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन एंड कई बार पूछा भी गया एंडरसन से। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी? कोई समय नहीं लेंगे, सीधा सीधा बताएंगे। वसा में 9.3 कैलोरी होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये भी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही सिंपल है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ये भी मैं ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इसमें भी कोई बताना नहीं, पैरा डी ऑक्सिन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब होता है? तो ये हमें बताने के लिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कोई सिंपल ही है, बहुत सवाल बताने के लिए कुछ है नहीं। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनाएंगे। सर्वाइकल वर्टिब्रा में कितनी हड्डियाँ होती है? सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 77 का है, तो इसमें 7 होती हैं। नेक्स्ट है, खेल मनोविज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो ग्रिफिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रिफिन को। 79 वाला क्वेश्चन। दूध मक्खन घी कौन सा विटामिन प्रदान करता है भाई? दूध मक्खन घी किस विटामिन से भाई आता है? तो वो है विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी मिलता है। मानव ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण की उपयोगिता की जाती है? तो अब हमें ऊंचाई को नापना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? तो हम ऊंचाई को मापने के लिए स्टेडियोमीटर का प्रयोग करेंगे। कई बार आते हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं सभी। और आपके लिए WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल होता है 120 दिन। इसमें भी कोई पूछने वाली बात नहीं है। अगला IOC के अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 8 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुई? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। तो इससे 2002 में हुई। भारत की प्रसिद्ध एथलेटिक्स महिला PT ऊषा की आत्मकथा क्या है भाई? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये गोल्डन गर्ल इसकी आत्मकथा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 85 क्वेश्चन की, साई का गठन किस वर्ष किया गया? तो साई का गठन कब किया गया? 1984 में किया गया। कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय भाई लंदन में है।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो ये हमारी विज्ञान से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित है, तो पॉलीमेट्रिक डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एलडी का पूरा नाम, ऐसी एलसीडी का पूरा नाम बताना है। तो ये भी हमारा जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब आया है तो देख लेंगे। तो हमारा डी है ऑप्शन। त्रुटि और परीक्षण किसने दिया भाई? त्रुटि और परीक्षण विधि का सिद्धांत किसने दिया? तो हमारा दिया है थॉर्नडाइक ने। तो ये हमारे आज की सीरीज समाप्त होती है। नेक्स्ट सीरीज आपके लिए लेके आएंगे, और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। बाय बाय।